Welcome back friends. So today I am going to share my IBPS Clerk 2023 analysis. अभी मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था 27 को और मैं एग्ज़ाम दे के अभी जस्ट सेंटर से आई हुई हूँ। मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा सेंटर थोड़ा दूर था, 45 मिनट्स अराउंड, आई थिंक अराउंड 12 किलोमीटर था शायद। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देती हूँ कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे। तो 100 में से मेरे 93 अटेम्प्ट्स रहे और एक्यूरेसी 95 इसलिए क्योंकि इंग्लिश में कुछ जगह पर मुझे थोड़ा सा श्योरिटी कम थी। श्योरिटी कम क्या, लाइक एरर वगैरह है, तो एरर में मुझे थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए ये है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे। तो सबसे पहले इस बार जो चेंज मुझे देखने को मिला वो ये था, हर बार इंग्लिश से शुरू होता था, देन मैथ्स देन रीजनिंग। इस बार थोड़ा सा चेंज ये आया कि पहले रीजनिंग आया, देन मैथ्स एंड देन इंग्लिश आया। तो इससे फ़ायदा है या नुकसान वो हम इसी से देख सकते हैं। इंग्लिश रीजनिंग स्टार्टिंग था 33 अटेम्प्ट्स, एक क्वेश्चन में अगर टाइम होता तो भी नहीं कर पाती क्योंकि वो मैंने डिस्टेंस वाला बना दिया था, उसमें लॉजिक नहीं समझ में आया था। उसमें GHE एंड फिर इधर EF था, उसमें पूछा था ऑड वन आउट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये तीनों अलाइन थे और ये दोनों एक लाइन में थे अलग। उसमें ऑड वन आउट क्या करना है वो एक मुझे थोड़ा डाउट था। और एक में था, एक वर्ड दिया था P से था आई थिंक, P, मुझे वर्ड नहीं ध्यान है। उसमें कुछ चीज़ें अल्फ़ाबेट्स में कुछ चेंजेस करने थे एंड देन बताना था कि क्या होगा, तो वो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था। ये रीजनिंग का अभी मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और फिर मैथ्स में 5 क्वेश्चन जो मैथ्स में छूटे हैं वो मेरे सीरीज़ वाले छूट गए हैं। सीरीज़ में मेरा मिसिंग सीरीज़ थी, शायद से पाँचों ही मिसिंग रही होगी क्योंकि मैंने पूरे नहीं देखे। पहला मैंने देखा, टाइम बहुत कम बचा हुआ था तो मैं नहीं कर पाई उसको। और इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30, तो इंग्लिश में मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ सेक्शन वाइज कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर मैं पहला रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग में एक तो डेज़ की आई थी पज़ल, संडे मंडे वाला। फिर 1 2 3 4 ऐसे स्टेक वाली आई थी। और फिर सिलॉग आया हुआ था, इनइक्वालिटी आया हुआ था एंड अनसर्ट सॉरी हाँ, ये नॉर्थ और साउथ वाले आए हुए थे। 10 लोग बैठे हुए हैं। 5 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वेश्चन इससे, सिलॉग से भी आई थिंक 5 ही आए होंगे, 5 इससे एंड 5 इससे, तो 10 20 25। और पजल्स ही थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। डेज इतने तो मुझे ध्यान है। और मिसलिनियस आया था, हाँ 5 क्वेश्चन थे हमारे मिसलिनियस के, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाले, सॉरी अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थे। इसमें था नंबर 3 डिजिट्स वाले जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन थे 5 ये। तो इसके अलावा 5 क्वेश्चन और जो थे उसमें 3 क्वेश्चन मेरे डायरेक्शन के थे और 2 क्वेश्चन इसमें से शायद सिलॉग 4 था, हाँ सिलॉग 4 था। और 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे मिसलिनियस के थे। एक में वर्ड का लॉजिक बताना था एंड एक में क्या था कि जो 5 से कम है उनमें 1 ऐड करना है एंड जो 5 से ज़्यादा है उनमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और था जिसमें लॉजिक यूज़ करके करना था। ये ओवरऑल 35 क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने क्या क्या क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैंने ये सब किए हुए हैं। और डायरेक्शन का मुझसे एक क्वेश्चन नहीं लग पाया जैसा कि मैंने बताया, और इसमें से मेरे 2 हो गए थे, एक इसमें से नहीं लग पाया, तो 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में नहीं हो पाए हैं। देन इसके बाद अगर मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स में क्या आया हुआ था। तो सबसे पहले मैथ्स में सिर्फ एक DI आई हुई थी मेरे में, डायरेक्ट थी, बहुत ईजी DI थी। सिर्फ आपको डाटा देखना था, पुट करना था एंड आंसर, बिल्कुल ईजी थी। एंड देन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सिंप्लीफिकेशन था। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आई डोंट रिमेंबर क्वाड्रेटिक था या नहीं था। सीरीज़ थी जिसमें कि मिसिंग सीरीज़ थी और 5 क्वेश्चंस थे इसके। 5 क्वेश्चन हो गए हमारे DI के। एंड इसके बाद अर्थमेटिक, ठीक है, भर भर के अर्थमेटिक थी। ठीक है, अर्थमेटिक था
अब DI के 5 क्वेश्चंस हो गए, मिस सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस तो ये हो गए। उसके बाद आई थिंक लगभग, मुझे एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किया था, बट जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद से 15 क्वेश्चन लगभग सिंप्लीफिकेशन के रहे होंगे, और अर्थमेटिक के 10। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, अर्थमेटिक में भी थोड़े ज़्यादा रहे हो, क्योंकि अर्थमेटिक मैंने किए हैं तो मैंने काउंट नहीं किया किसका कितना था। बट यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे अगर DI आ जाती है तो उन बच्चों के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है जिनका अर्थमेटिक वीक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो ईजी आई हुई थी, थोड़ा सा था शॉर्ट्स वाली चीज़ें थी एक दो जगह पे जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनके लिए। अदरवाइज़ काफ़ी सही था, और DI भी इजी था, अर्थमेटिक भी सारे क्वेश्चंस इजी ही थे। बस यहाँ पे यही है, कुछ जैसे लोगों के कुछ पोर्शन छूटे हुए होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक छूटा हुआ होता है, तो अगर उससे क्वेश्चन आया होगा तो आपको में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो क्वेश्चन जैसे कि एक SI पे क्वेश्चन था, देन CP MP और SP पे एक क्वेश्चन था, उसमें MP CP से समथिंग ज़्यादा था, एंड देन गिवन था कि कितने का प्रॉफिट हुआ है तो उससे SP आ गया, एंड देन डिस्काउंट दिया था, तो रिलेशन बना के देन निकालना था, वो भी इजी था। एंड देन एज का क्वेश्चन था, देन टाइम एंड वर्क का था, डिस्टेंस एंड स्पीड का था। ऐसे ही क्वेश्चन जो नॉर्मल आते हैं, और मिक्सचर का था। इसी तरह के क्वेश्चंस जो बेसिक हमारे आते हैं मैथ्स में वैसे ही थे कुछ, मतलब बहुत ऐसा कोई परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं था। और गाइडली का मैंने एनालिसिस देखा जो उनका आता है, सो उसमें ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में जो अटेम्प्ट जा रहे थे, मेरी शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा, मेरी शिफ्ट में जैसे गुड अटेम्प्ट 72 to 78 दिखा रहा है, बाकी शिफ्ट में 76 74 ऐसे मैक्सिमम अटेम्प्ट दिखा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि मेरी शिफ्ट बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी इजी रही होगी फिर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इंग्लिश की बात कर लेती हूँ अब, सो यहाँ पे मैं अगर इंग्लिश की बात कर लूँ तो इंग्लिश में सबसे पहले RC आई हुई थी, एंड RC के बाद एरर आया हुआ था। एरर के बाद जैसे मैंने बताया था कि वर्ड रहेगा, वर्ड का यूसेज, तो आई थिंक प्राइस वर्ड दिया था, उसका यूसेज पूछा था, यही एक क्वेश्चन था इससे। एंड देन इसके बाद क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट नहीं था सॉरी, फिलर्स थे, फिलर्स में बीच बीच में फिल करना था। देन स्वाइप था, वर्ड स्वैप करने का, वर्ड स्वैपिंग था, तो वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चंस थे, एरर के आई थिंक 5 रहे होंगे, इसका एक हो गया, फिलर्स के भी लगभग 5 क्वेश्चन ही रहे होंगे, और RC के अराउंड 10 क्वेश्चन थे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है कितना था। एंड पैराजम्बल के 5 हो गए, तो 5 10 15 20 10 30 नहीं, तो मतलब RC में 8 क्वेश्चन रहे होंगे, एक क्वेश्चन और कोई सा रहा होगा जो कि मुझे अभी ध्यान नहीं है, शायद एरर का ही था, क्योंकि एरर के ऊपर में क्वेश्चन थे और फिर मतलब स्टार्टिंग में थे एंड देन लास्ट में थे। अब मैं इसमें से बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है और किस में मुझे कितनी क्लैरिटी है। तो सबसे पहले पैराजम्बल, बहुत इजी पैराजम्बल था, बहुत इजी का उसमें क्या था कि फूड पे था, फास्ट फूड वेस्टर्न कल्चर से आया है, एंड देन उसके बाद इंडिया में काफ़ी वो चल गया है, तो दो रीज़न्स हैं उसके, इस तरीके से था। तो पैराजम्बल इजी था, मुझे समझ में आ गया था, बन गया था। वर्ड स्वैप भी काफ़ी मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इतना था। फिलर्स भी आसानी था, फिलर्स भी आसानी से फिल हो गया था। और अगर RC की बात करें तो RC भी बहुत इजी था, एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत पे बेस्ड था कि उसमें एक पूरा दिया हुआ था गांव के बारे में कि वहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। और RC के जो क्वेश्चंस थे ना, वो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, जो कि मुझे पहले मैंने आंसर मार्क कर दिया, उसके बाद मुझे फिर जब मैंने लास्ट में आंसर देखा तो मुझे डाउट हुआ, फिर मैंने उसको देखा, फिर जाके सही किया। तो एक तो जैसे उसमें ये था कि गांव कितने हैं, तो ये लिखा नहीं था वहाँ पे, तीन गांव के नाम दिए थे, तो वो देखना था। वो तो चलो ठीक है, एक बार आपने रीड किया तो इतना आइडेंटिफाई कर लोगे। बट एक क्वेश्चन और था उसमें कि वो शुरू क्यों हुआ है, उसका कारण, और वो पैराग्राफ में दिया हुआ था बट काफ़ी नीचे दिया हुआ था, और उसके 2 सिमिलर मतलब चीज़ें थी और 2 उसके थे ऑप्शन, तो बहुत सिमिलर था। तो उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप पहला वाला मार्क करके आ गए होगे। सो
ये था। तो आरसी में भी आज की जो मेरी आरसी थी और जो उसमें वर्ड मीनिंग पूछा हुआ था, वर्ड का मीनिंग वगैरह या यूसेज, वो मुझे आ रहा था। तो मेरी आरसी भी ठीक हो गई है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ एरर की। तो एरर ऐसा नहीं है कि मुझे मिले नहीं थे, मैंने ऐसे ही कर दिया। मैंने मार्क किया है, एरर मुझे मिले हुए थे, बट एग्जैक्ट मुझे वो कन्फ्यूज़न होता है ना कि मतलब श्योरिटी है या नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी ऐसा नहीं है कि एरर मिले नहीं है, एरर भी ठीक ही हुआ है मेरा। और वर्ड यूसेज में मुझसे गलती हो गई है। ये प्राइस का इतना इजी वर्ड था, फिर भी मैंने मार्क गलत कर दिया है ऑप्शन। तो ये मेरा ओवरऑल पेपर एंड एनालिसिस। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। आज जब मैं सिस्टम पे गई अपने, तो वहाँ पे सिस्टम पे ऐसा था जैसे मोबाइल में नाइट मोड ऑन होता है ना, सेम वैसा ही था सिस्टम पे भी। और काफ़ी ज़्यादा येलो थी स्क्रीन, तो देखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने मैम को बुला के बोला कि इसको कुछ रिज़ॉल्व किया जाए, तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट फिर मैंने कहा नहीं मैम, होता है ऐसा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बोलती हूँ। फिर वो चली गई। थोड़े टाइम के बाद मैंने फिर से उनसे पूछा, तो वो बोली कि मैम आ रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आया। देन फिर एक सर आए लास्ट में, मैंने वो चेक कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला सर मेरा सिस्टम चेंज करवा दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि मैम आ रहे हैं अभी। मैंने कहा सर टाइम अगर शुरू हो जाएगा तो मैं लॉगिन नहीं करूँगी जब तक आप नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने तुरंत मेरा सिस्टम चेंज करवा दिया। और यहाँ पे मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपको सिस्टम अलॉट होता है और आप जाके वहाँ पे बैठ गए, सपोज़ अगर फ़ैन नहीं है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं फ़ील हो रहा है, अगर आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। बट अगर आप उस टाइम पे आपकी तबीयत नहीं ठीक है और अगर आप नहीं फ़ील कर पा रहे हो सही से इन्वायरमेंट को, तो आप उनको बोल सकते हो, वो आपके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देंगे। और हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पैसे क्यों दे रहे हैं। अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं फॉर्म भरने के टाइम पे, तो वो इसी चीज़ के लिए है ना कि हमें सारी सिचुएशन मिलेगी, अच्छे से अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन कभी होती है, तो मैंने ये चीज़ पहले मुझे नहीं पता थी, मुझे जो सिस्टम मिलता था मैं दे देती थी। बट क्या होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा येलो होता है तो आँख पे बहुत चुभता है और वो फिर हेडेक होने लगेगा या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने वाली नहीं होती है। पहले मुझे नहीं पता था, बट लास्ट मैंने जब एक एग्ज़ाम में देखा कि एक मैम थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए फ़ाइट की और फिर जाके उनका सिस्टम चेंज हो गया था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब उसको चेंज करवा सकते हैं। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और एनालिसिस पेपर का। और जिसका भी आगे शिफ्ट में है वो थोड़ा सा अपना माइंडसेट करके जाएगा। जैसे पहले हमारा क्या होता है, इंग्लिश देन मैथ्स देन रीजनिंग, तो वो चीज़ थोड़ा क्लियर रखना कि इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड दूसरी चीज़ ये कि बहुत इजी एग्ज़ाम आ रहा है और आप बस ये मत सोच के जाओ कि डीआई से काम चल जाएगा। अगर अरिथमेटिक नहीं है, आप थोड़ा सा देख लो अगर आपके पास अभी टाइम है एक आध दिन का। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। Please do like my video and share my video and subscribe my channel if you like my video. And if you have any doubt regarding this, then please comment me below.